Hello guys, welcome to Learn eSport channel. तो guys, a great news for all of you candidates who are preparing for the banking examination. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लैरिकल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाल दी है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि इस टाइम पेंडेमिक के समय पर जिस प्रकार से सारी वैकेंसियां पोस्टपोन्ड हो रही हैं, सारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, आपके अंदर एक डिमोटिवेशन आ रहा है। उस समय पर एसबीआई लेके आया है क्लैरिकल पोस्ट के लिए वैकेंसीज। तो ये आपके लिए काफी बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है, जिससे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं और उसी पेस में रख सकते हैं, क्योंकि आपका जो अब एग्जाम है वो काफी नजदीक है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड सारी एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे यहाँ पर आपको कवर होके मिलेंगे। तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं गाइस। तो ये रिक्रूटमेंट हो रहा है जूनियर एसोसिएट पोस्ट के लिए, जेए पोस्ट के लिए, जिसको हम लोग आमतौर की भाषा पे क्लैरिकल पोस्ट बोलते हैं। उसके बाद जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और जो इसका एप्लीकेशन और पेमेंट फीस जो होगा वो 27 अप्रैल से लेकर 17 मई तक के बीच में चलेगा। यानी आपको 27 अप्रैल से लेकर 17 मई तक के बीच में अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए जानने के लिए वो है प्रिलिमिनरी एग्जाम। वो होगा आपका जून के महीने में। अब ये नहीं बताया गया कि वो मिड में होगा, स्टार्टिंग में होगा या फिर लास्ट में होगा, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जून। आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप जून के पहले हफ्ते में ही इस पेपर को राइट अप करो। उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन होगा गाइस वो होगा 31 जुलाई को। तो बहुत फ्रैंकली एसबीआई ने बिना किसी कोविड को देखते हुए यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाल दिया और एग्जामिनेशन डेट्स को भी क्लियर कर दिया। लेकिन ये सारी एग्जामिनेशन डेट्स टेंटेटिवली हैं। अगर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन लगता है या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस लगती हैं तो ये एग्जाम पोस्टपोन भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है, आप लोग रेगुलरली जाके इस पे चेकअप कर सकते हो कि कब एडमिट कार्ड्स आएंगे, कब सारी चीजें होंगी। आगे बात करते हैं गाइस, इफ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, तो देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जैसे अहमदाबाद में 902 हैं, उसके बाद बेंगलोर में 400 है। आप ये सब देख सकते हैं, यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हैं। मैं टोटल वैकेंसी की बात कर लेता हूँ एक बार, सॉरी फॉर दिस। मैं टोटल वैकेंसी की बात कर लेता हूँ। जो टोटल वैकेंसीज हैं आपके पास वो है गाइस आपके पास 4915 यानी लमसम 5000 वैकेंसीज जो हैं वो निकाली गई हैं एसबीआई द्वारा फॉर द पोस्ट ऑफ क्लैरिकल। तो अच्छी खासी बम्पर वैकेंसीज आई हैं। आप जिस भी रीजन से हैं आप उस रीजन से बिलोंग कर सकते हैं, भर सकते हैं इस फॉर्म को और रिक्रूटमेंट की इस प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद जो जानने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है गाइस आप लोग के लिए वो क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है आपकी, जो जैसे पहले जितने भी होता था हमारे पास, उसमें जो एज है वो आपकी 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 और इस प्रकार से रिस्पेक्टिव रिलैक्सेशंस मिलेंगे। यहाँ पर पूरा जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो पूरा नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीजें, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड वो मैं आपको क्लियर करा देना चाहता हूं, जिससे आपका समय बच जाए इस नोटिफिकेशन को पढ़ने में। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी बिल्कुल सेम है जैसा पहले अभी तक होता आया है। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी का टेस्ट होगा, रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 20 मिनट का समय मिलेगा लैंग्वेज में, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट का समय मिलेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट में, और 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट का समय इसमें भी मिलेगा रीजनिंग एबिलिटी में। तो अभी तक अगर आप जितने भी प्रिपेयर्स दिए होंगे या फिर आप नए बच्चे भी हैं तो पूरा पैटर्न लमसम हमारा सेम रहने वाला है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 1 घंटे में आपको ये कवर करना होगा। उसी के बाद अगर हम बात करते हैं उसी के बाद अगर गाइस हम लोग बात करते हैं कि इसका जो मेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहने वाला है वो किस प्रकार का रहने वाला है वो देख लेते हैं। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को पूछा जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के और 35 मिनट का समय मिलेगा। जनरल इंग्लिश रहेगी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट का समय मिलेगा। क्वांट रहेगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी आएगी 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स का समय होगा। यानी टोटल 190 क्वेश्चंस में से 200 मार्क्स रहेंगे और 2 घंटे 40 मिनट के अंतर्गत आपको इस पूरे मेंस पेपर को खत्म करना है। किसी भी प्रकार का डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है मेंस एग्जामिनेशन में और किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है। इसका मतलब ये है दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम फॉर यू और आप काफी आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है, आपके सोर्सेज सही हैं और आपने अगर अच्छे से तैयारी करी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। ये सब आप लोग पढ़ भी सकते हैं और थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसका पे स्केल जो है वो 17,900 से आपका बेसिक पे चालू होगा। उसी के बाद आपके जितने भी
टीए डीए ये सब चीजें होती हैं वो लगने लगेंगी। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया था स्टार्टिंग बेसिक पे इज 19,900, 17,900 आपका बेसिक प्लस 2 एडवांसेस इंक्रीमेंट एडमिसिबल टू ग्रेजुएट। आप सीधी सी बात है, आप ग्रेजुएट होके ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, बिकॉज जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का वो है ग्रेजुएशन। तो आपका 19,900 ही लगेगा। 17,900 के ऊपर 2 इंक्रीमेंट आपके जब लगते हैं तो 19,900 का आपका बन जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 2 साल का ही हमारा प्रोबेशन पीरियड भी है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड है हमारा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दें कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, ये सब आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए एनेक्सर दिया है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि किस प्रकार से अटेस्टेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा पूरा नोटिफिकेशन जिसमें हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप लोग का जो काम है वो क्या है, अब आप लोग जुट जाइए अपने इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने में, क्योंकि ये एग्जाम आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम साबित हो सकता है इस कोविड के टाइम में। आप उम्मीद करके चलिए कोई भी एग्जाम की वैकेंसीज रेयरली आने वाली हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए नामुमकिन है कोई भी आईबीपीएस भी अगर अपना एग्जाम करा पाता है तो ये भी बहुत अच्छी ही पॉसिबिलिटी मानी जाएगी। तो आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी को लिए हुए हैं अपने हाथ में। और इस चैनल पे आप जुड़े रहिए, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिकल पोस्ट के लिए, जिसमें हम जीए के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे, करंट के अफेयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज, बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज हमारी पूरी पड़ी हुई है प्लेलिस्ट पे, आप जाके चेक कर सकते हैं वो वीडियोस। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब, शेयर दिस चैनल एज सुन एज पॉसिबल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट एग्जाम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।